क्या दूर बैठे इंसान के ऊपर भी काला जादू हो सकता है, बिना उससे मिले? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि काला जादू को समझना। देखिए, पहले तो जैसे आचार्य जी ने बताया एक मयंक का आसाम का तंत्र है। इसी प्रकार बंगाला होता है, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी तंत्र होता है। अब वह तंत्र किस प्रकार का किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। जैसे बंगाला के जो तंत्र होते हैं, तो विशेष रूप से बंगाला के तंत्र में 52 वीरों का प्रयोग होता है। वीर होते हैं, एक तरह के देवता होते हैं वीर। अच्छा। जो मशानवासी वीर होते हैं, ये 52 वीर होते हैं जिनका मंत्र चलता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे शाबर की प्रथा है, शाबर के साथ-साथ में वीरों की कुछ प्रथा है। इस प्रकार के तंत्र होते हैं। मूलभूत है कि तंत्र का प्रकार क्या है? अगर करने वाला वीर सिद्धि किया हुआ है या किसी प्रकार के दानों की सिद्धियाँ हैं, तो निश्चित रूप से वो दूर से बैठे-बैठे भी किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग कर सकता है, केवल नाम और फ़ोटो के आधार से। अच्छा, सिर्फ़ फ़ोटो और नाम से? इसमें भी तंत्र हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे तंत्र में ऐसे विधान हैं, कइयों में किसी का वस्त्र लेकर उसका पुतला इत्यादि बनाकर और उस पे प्रहार किया जाता है, तो तंत्र होता है। अच्छा। कई तंत्र विद्याओं में ऐसा होता है कि आपके केश वगैरह, बाल वगैरह लेके भी तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब वह तांत्रिक के ऊपर निर्णय होता है कि वो कैसा तंत्र करता है। अब देखिए क्या है, जो आजकल जो विशेष तांत्रिक है, अब जो ऐसे गलत कर्मों को करता है, तो निश्चित है कि किसी देवता की उपासना से तो गलत कर नहीं रहा है। उसके पास किसी प्रकार की दानव शक्ति ही है। अब दानव शक्ति में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत वगैरह सिद्ध करके रखते हैं अच्छा। और उन्हीं को किसी के ऊपर वो भेजते हैं। कुछ अपना भोग इत्यादि ये लोग जो देते हैं, मांस मंदिरा इत्यादि का भोग देकर ये किसी के ऊपर भेजते हैं। इनमें भी कई श्रेणियाँ आती हैं। इनमें श्रेणी में विशेष रूप से वर्णन आता है, जैसे ब्रह्म राक्षस होता है, वैसे ही सन्यासी भी होता है प्रेत, वैसे अघोरी होता है, वैसे ही खब्बीस होता है, वैसे ही मशान होता है। उसी प्रकार से ये प्रेतों की श्रेणियाँ बताई गई हैं। अब जैसे प्रेतों में भी ऐसा नहीं, बलिष्ठ प्रेत होते हैं, जो जैसा कर्म होता है वैसा प्रेत होता है। अब खब्बीस के विषय में कहा जाता है कि 80 मशान का राजा होता है खब्बीस। 80 मसानों की शक्ति होती है खब्बीस के अंदर। इसी प्रकार से जिन्न होते हैं, जिन्नाद होते हैं, है ना? 100 जिन्नों का एक जिन्नाद आता है वर्णन काला जादू में। इसी प्रकार से जो चुड़ैल या प्रेतात्मा होती है, एक बंगालन की एक बड़ी अच्छा, एक बंगालन में एक प्रेत होती है चौमुखी कालका, जिसका नाम है चौमुखी कालका नाम से जाना जाता है। इसका ऐसा है कि ये चौमुखी कालका जो है, ये काली का रूप ही रखती है प्रेत लेकिन ये काली बनती है, इसके अंदर ये क्षमता होती है। तो बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि बहुत लोग एक गलतफ़हमी में आके कि ये देवी है तो उसकी पूजा करते हैं लोग, लेकिन वो बंगालन प्रेत है चौमुखी कालका। इस प्रकार के कोटियों का विभाजन है तंत्र में। अब करने वाले के पास क्या विद्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है। अगर उसके पास प्रेत सिद्धियां हैं, प्रेत में भी किस प्रकार का प्रेत सिद्ध है उसके पास। अगर ब्रह्म राक्षस है तो उससे लड़ने के लिए तो किसी सिद्ध महात्मा को ही आना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस जो है, हमारे सनातन में कहा गया है कि वह ब्रह्म राक्षस मतलब अनंत शक्तियाँ, एक समुद्र है जिसकी गहराई का आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ऐसा ब्रह्म राक्षस होता है। तो उससे लड़ने के लिए फिर उतनी शक्तियाँ होनी चाहिए। तो किस प्रकार में है, करने वाले के पास क्या सिद्धियाँ हैं, किस रूप में किया है, उसने बंगालाई की वीरों का प्रयोग किया है या कामरू कामाख्या का तंत्र चलाया है या शाबरों के तंत्र से प्रयोग किया है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय आता है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता तब तक निवारण का मार्ग नहीं आ सकता है।